मेरा भारत चैनल की तरफ से के शर्मा का नमस्कार। आज का विषय है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी। बचपन में हम पढ़ा करते थे अनेकता में एकता होनी चाहिए। प्रस्ताव भी लिखते थे, कविताएं भी पढ़ते थे, लेकिन अनेकता में एकता तभी होगी जब हम सबको समान दृष्टि से देखेंगे, समान दृष्टि से न्याय प्रणाली को लागू करेंगे, समान दृष्टि से सबको अधिकार देंगे। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाए? क्या हमारे नेता लोग ऐसा कर पाए? आज हमारे देश में अलग अलग जाति के आधार पर कानून बनाकर, जाति के आधार पर बातें करके क्या हम अनेकता में भिन्नता को बढ़ावा नहीं दे रहे? बिल्कुल यही हो रहा है। जब अनेकता में भिन्नता को हम बढ़ावा देंगे तो हम एक समान अधिकार सबको कैसे देंगे? भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए ये सुझाव दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए ताकि देश में सबको एक ही नज़र से देखा जाए, सबके समान अधिकार हों और सबको समान ही न्याय प्रणाली के तहत न्याय मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारे देश में उल्टा ये स्थिति बदतर होती चली गई और वोटों की दलगत राजनीति के कारण अलग अलग जातियों को बढ़ावा दिया गया। जिस तरह अंग्रेज लोगों ने डिवाइड एंड रूल किया, ठीक उसी तरीके से आज तक हमारी सरकारें भी जातियों में बांटकर लोगों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत आज इलेक्शन जीतने की कोशिश करती हैं। जब हमारी सरकार के सभी नेता ही ऐसे करते हैं तो अनेकता में एकता कैसे हो सकती है? जब तक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। वो लागू होने के बाद सबको समान दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि हमारे देश में कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट कि जजों के तरफ से भी एक वक्तव्य आया था कि अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम होने की वजह से कई बार फैसला करने में समस्याएं आती हैं। जैसे मान लो किसी लड़के और लड़की का प्रॉब्लम है डाइवोर्स का, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग होने की वजह से, दोनों के मान्यताएं अलग अलग होने की वजह से जब वो पक्ष रखे जाते हैं तो न्यायालय में भी न्याय करना मुश्किल हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो वो विवाह शादियां हो, चाहे वसीयतनामा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे किसी किस्म का भी अगर दो जातियों में झगड़ा हुआ या दो वर्गों में हुआ, दो धर्मों में हुआ, लेकिन देश में एक कानून होने की वजह से सबके साथ न्याय होगा, सबको एक नज़र से देखा जाएगा, सबको एक आंख से देखा जाएगा। ये नहीं कि जो न्याय करने वाला है वो अलग अलग तरीके से देखेगा कि उसका धर्म ये है और मैं उसी आधार पर ये फैसला करूं। मैं समझता हूं कि आज जो हमारे देश की दशा है, जिस तरीके से हमारे नेता लोग चुनाव के अंदर जातिगत प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस प्रकार मंचों से नेता लोग जाति आधारित बातें कर करके हमें डिवाइड कर रहे हैं और वोट लेने के लिए जातियों का नाम लेते हैं, ये सारी व्यवस्था बंद होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसा न्याय प्रणाली बननी चाहिए कि जो लोग जातिगत को बढ़ावा दें
या मंचों पे खड़े होकर ऐसे विरोधाभास की बातें करें, उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे देश में एक कानून लागू नहीं होता और उसको लगाने के लिए उस पर सख्ती नहीं होती, तब तक हमारे देश में न्याय प्रणाली एक समान नहीं हो सकती। आज भी कुछ ऐसे कानून हैं कि एक जाति को अगर कुछ कहा जाए तो वो अलग कानून है, और वही जाति दूसरे को कुछ कहती है तो उसका अलग कानून है। ये इतनी भयानक स्थितियां हैं जो देश में भेदभाव को बढ़ावा दे रही हैं, जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रही हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि जिस तरह श्री भीमा राव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि अगर देश में सबको एक सूत्र में बांधना है, अगर देश में सबको एक नज़र से देखना है, अगर देश में एक न्याय प्रणाली लागू करनी है, तभी सबको समानता का अधिकार मिले। अगर हमने देश को एकता में बांध के रखना है, जिसे कहते हैं कि अनेकता में एकता, क्योंकि एक हमारा देश ही ऐसा है जहाँ इतनी जातियाँ हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने लोग रहते हैं, इतने धर्म हैं। एक हमारा देश विश्व में ऐसा है जहाँ इतना कुछ है, और उसके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी को एक ही कानून के तहत अधिकार मिले और एक ही कानून के तहत जो न्यायालय है वो अपना फैसला कर सके। और एकता के सूत्र में जब ये सब कुछ बंध जाएंगे तो हमारे देश की दशा ही बदल जाएगी। और जो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए नेता लोग आम जनता को भड़काते हैं और आपस में टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, कम से कम वो नहीं होगा और हमारा देश की एकता बढ़ेगी और लोगों को भी एक ही कानून से न्याय मिलेगा। और इसलिए देश के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम समझते हैं कि हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उन नेताओं की बातों में ना आएं जो लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं। जो हम बच्चों में लेसन पढ़ते थे, अनेकता में एकता, उसी फार्मूले को लेकर, उसी सूत्र को लेकर के हम भी चलें और हम अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।